हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस का एक क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस किस तरीके के हैं? कह रहा है एक तो सैलरी चेंज हो रही है, उसकी रेंट पेड जो किया है वो चेंज हो रहा है। एक चीज और, कुछ समय के लिए वो अपने परिवार के साथ रह रहा था। ठीक है, तो हमने उसको किस तरीके से ट्रीट करना है वो ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कह रहा है मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एबीसी लिमिटेड। किसके साथ एम्प्लॉयड है? एबीसी लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹60,000। उसको 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ए डियरनेस अलाउंस। उनको एक डियरनेस अलाउंस दिया जा रहा है ऑफ 20% ऑफ बेसिक सैलरी। 70% ऑफ डियरनेस अलाउंस इज इंक्लूडेड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी जो उसको डियरनेस अलाउंस मिलेगा वो 20% मिलेगा और उसी में 70% जो है वो है फॉर्मिंग पार्ट। करेक्ट है। पहले क्वेश्चन को बहुत जरूरी होता है समझना ध्यान से, तो समझिए। द कंपनी गिव्स हिम एचआरए ऑफ ₹30,000 पर मंथ। कंपनी उसको 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एचआरए देती है। करेक्ट। चले फिर, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021 ही रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹10,000 हिज बेसिक सैलरी। इसमें डेट्स हैं, डेट्स आप चेंज करके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन वही रहते हैं, सिर्फ डेट्स थोड़ी थोड़ी चेंजेस हो सकती हैं, आप बुक से मिला सकते हैं। वो कह रहा है जो उसको सैलरी है वो चेंज हो गई। कब चेंज हुई है? 1/1/2021 को, यानी 10,000 रुपए का उसको इंक्रीमेंट मिला। मींस जो उसकी सैलरी 60,000 रुपए थी 1 अप्रैल को, वो 1 जनवरी में जाकर के 70,000 हो गई है। करेक्ट। फिर क्या था? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमें ध्यान रखना हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2020 से 2021। ठीक है। ही हैज रिसीव्ड एरियर्स ऑफ द सैलरी पर्टेनिंग टू द अर्लियर ईयर अमाउंटिंग टू ₹80,000 रुपए। हमारा इससे वैसे कोई लेना देना नहीं है अभी। 80,000 रुपए उसका कोई एरियर चल रहा था, वो उसको अब रिसीव हो गया है। ठीक है। एक्स वॉज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स। ध्यान से सुनिएगा। एक्स वॉज स्टेइंग हिज पेरेंट्स टिल 31/10/2020। वो कह रहा है कि 31 अक्टूबर तक 2020 तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें पता लगाना है हमारा प्रीवियस ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर है 2020 से 2021। ठीक है। इसके बीच की ट्रांजेक्शन लेनी है। कब? 1 अप्रैल से और ये 31 मार्च। बात समझ पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से धीरे धीरे चलिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले उसके पीरियड्स को हम तोड़ लेते हैं। ठीक है। पहले वो कह रहा है कि 1 अप्रैल, उसका पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2020 से टू, उसने कहा कि इस पीरियड से, यानी वो इसी पीरियड से आया होगा, तो इस पीरियड से 31 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2020 तक वो कहां रहा? अपने पेरेंट्स के साथ रहा है। ठीक है। फिर वो कह रहा है सेकंड। ठीक है। अब उसके पास, हमारे पास आ गया कौन? 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर 2020 से एक पीरियड ये हो गया, क्योंकि उसकी जो सैलरी जो हो रही है वो चेंज हो रही है। कब? 1 जनवरी को, तो वो पीरियड मैंने अलग लिख लिया। 1 जनवरी 2021 टू 31 मार्च 2021, क्योंकि इस पीरियड में उसकी सैलरी चेंज हुई है। और मैंने एक पीरियड उसका ये ले लिया क्योंकि इतने पीरियड में वो उसने दिल्ली में कहीं एकोमोडेशन ले ली है। करेक्ट। तो यहां आ गया मेरे पास 31 दिसंबर 2020। देखें जी, ऊपर भी अगर हम चेक करें 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक हम आ गए। करेक्ट। यहां तक समझ आता है? इस पीरियड में वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा है। कहां रहा है? पेरेंट्स के साथ रहा है। करेक्ट। और इस पीरियड में उसके साथ क्या व्यवस्था हुई कि उसने एकोमोडेशन किस पे ले ली है? रेंट पे। ठीक है। और उसने रेंट पे जो ले लिया है उसने, ठीक है, क्या? घर ले लिया। और इस पीरियड में उसकी सैलरी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इंक्रीमेंट मिल गया साहब को। ठीक है।
तो पॉइंट चेंज हो गए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को करेंगे बेसिक सैलरी निकालेंगे तो यहां सैलरी क्या हो गई, चेंजेस हो गई। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जब वो मैंने बताया था वो अपने बुआ के घर, फूफा के घर, ससुराल में पेरेंट्स के साथ कहीं भी रह रहा है, तो उसको कोई भी उस समय की कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन कहां से करनी है, 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 की पहले, फिर एक पीरियड और है मेरे पास, सेकंड पीरियड 1 जन 2021 टू 31 मार्च 2021। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या, फॉर्मूला वही, फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले सैलरी निकालने का फॉर्मूला देखिए, सैलरी मींस क्या रहेगा इसके अंदर, देखें क्या रहेगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग वाला। ठीक है जी, कमीशन नहीं दे रखा है, नहीं लिख रहे हैं अभी। करेक्ट। चलें पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले इस पीरियड में अभी वो कहां रह रहा है, दिल्ली में। ध्यान से सुनिएगा, कहां रह रहा है वो, दिल्ली में रह रहा है। तो दिल्ली में रह रहा है तो आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड एज एचआरए उसको क्या मिल रहा है। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि वो दिल्ली में ही रहा है। समझ रहे हैं बात को, दिल्ली में ही है वो, कहीं और नहीं गया है। सी पॉइंट क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब जी इस पीरियड में उसको जो बेसिक सैलरी जो मिल रही थी, बेसिक सैलरी जो उसको मिल रही थी वो कितनी थी, 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020। तो सैलरी जो थी उसकी 60,000 रुपए सैलरी थी। कितनी थी, 60,000 सैलरी थी। तो 60,000 इंटू 2। ठीक है, अब वो कहता है डीए जो है वो बेसिक सैलरी का कितना परसेंट है, 20%, और फॉर्मिंग पार्ट कितना हो गया उसका, 70% निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात, पहले हमने क्या करना है, इसमें 1,20,000 रुपए तो सैलरी मैंने लिख ली। अब 1,20,000 रुपए जब मेरी सैलरी है तो प्लस क्या करना है, इसमें डीए करना है। तो डीए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास 1,20,000, पहले उसका कितना परसेंट निकाल लो आप, 20%। 20% यानी ये टोटल है, तो 20% हम निकालेंगे तो टोटल डीए मिलता है 24,000। ठीक है, अब उसने कहा है कि फॉर्मिंग पार्ट जो है वो 70% है। कितना है, 70%। तो जो 70% है तो इसको इससे करेंगे तो मेरे हिसाब से आएगा 16,800 रुपए। कितना आएगा, 16,800 रुपए। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल सैलरी आ गई 1,36,800। बात समझ रहे हैं, देखें मैं क्या कह रहा हूं, इसको यहां पे देखें, पीरियड्स इसके मैं बना देता हूं, 1 नवंबर 2020 से टू 31 दिसंबर 2020 का पीरियड यहां से यहां तक लेंगे हम लोग। फिर कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2021 टू 31 मार्च 2021। समझने के लिए डेट्स अपने आप चेंजेस हो जाती है, इसमें कोई ऐसी कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्वेश्चन यही रहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड एज एचआरए, अमाउंट पता लगाइए। देखिए क्वेश्चन में आ रहा है अमाउंट उसको एचआरए कितना मिल रहा था, 30,000 रुपए पर मंथ, यानी 30,000 रुपए पर मंथ मिल रहा था साहब को। तो इसका मतलब 2 महीने का अगर मैं लिख दूं 60,000 रुपए लिख दूं, देखिए यहां पीरियड कितना है, 2 महीने, तो यानी 30,000 इंटू कितना हो गया, 2, यानी 60,000। करेक्ट, यहां भी लिख देता हूं मैं एचआरए अभी, तो यहां आ गया 90,000। बोलो हाँ, एचआरए में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो 30,000 इंटू कितना हो गया, 3। कितने महीने हैं, 3 महीने। बोलो समझ आती है बात, कोई डाउट लग रहा है तो बताइए, बहुत इजी है। 50% ऑफ सैलरी, इसकी सैलरी का 50% निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने सैलरी निकाल ली थी। ठीक है, आपको ध्यान होगा सैलरी मैंने आपको बताई थी कि निकाल रही है, हमने फाइंड आउट की है। तो जो सैलरी निकली है कितनी, 1,36,800, तो इसका 50% निकालेंगे तो आएगा 68,400 रुपए। कितना आएगा, 68,400 रुपीज। बात समझ आती है।
फिर कहता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पेड किया, तो जो उसने जो रेंट पे जो प्रॉपर्टी ली थी, ध्यान से समझिए, रेंट पर जो उसने प्रॉपर्टी ली थी, कितना रेंट पे कर रहा था, देखिए ध्यान से, रेंट देखिए कितना मिल रहा था उसको, 25,000 रुपए उसने रेंट पे लिया था। तो 25,000 रुपए उसने जब रेंट पे लिया यानी 50,000 रुपए हो गया। बोलो हाँ, 2 महीने का। ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं, 3 महीने 6 महीने फंसाए चलते हैं बिना बात की। अरे जितना पीरियड का है उस पीरियड का आपने फाइंड आउट करना है बस, और कुछ नहीं समझना है, गुस्सा नहीं दिलाना है मेरे को, ठीक है। तो कितना, 25,000 इंटू 2, 2 महीने का, ठीक है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी अगर मैं इसका निकालूं तो कितना आएगा, 13,680 रुपए, ठीक है, 13,680 रुपए। तो यहां आ गया 13,680 रुपए। बात समझ में आती है, ठीक है। बात समझिए आप कि हमें क्या है, 25,000 इंटू 2 करके मैंने आपको बता दिया, यानी 50,000 रुपए रेंट पे किया। ये क्या हो गया, 10% हो गया। और यहां लिख देता हूं, लीजिए आपके लिए भाई साहब सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें से मैं निकालूं तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, क्या वैल्यू आएगी बताइए। इसमें से इसको लेस करूंगा, क्योंकि देखें अब ये क्या आ गया, 36,320 रुपए क्या आ गया, इसमें से रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी करने के बाद। अब एग्जेम्प्ट पता कर लो कितना है भाई, ये भी लगे हाथ पता कर लो। तो देखिए सबसे कम क्या है मेरे पास, ये तो 36,320 रुपए तो 2 महीने के लिए उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, करेक्ट। कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, नहीं है, चलें आगे बढ़ते हैं फर्दर। अब मुझे कैलकुलेशन किस चीज की करनी है, क्योंकि देखें ये पीरियड तो मेरा नील हो गया, यहां तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस पीरियड का मैंने एग्जाम्पशन निकाल ली है, क्या निकाल ली है, एग्जाम्पशन। तो एग्जाम्पशन आ गई 36,320 रुपए, ठीक है। अब रह गया ये वाला पीरियड। अब ये पीरियड भी थोड़ा सा अटपटा सा क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर अब बेसिक सैलरी क्या हो गई, चेंज हो गई। बेसिक सैलरी जो 60,000 रुपए थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। देखें उसको मैं यहां फाइंड आउट कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है अपने पास। तो देखें उसकी सैलरी हो गई 70,000 रुपए, बात समझ रहे हैं, और 3 महीने की सैलरी, ठीक है। यानी टोटल हो गई उसकी सैलरी, बेसिक सैलरी जो है वो हो गई 2,10,000 रुपए। बोलो हाँ, ध्यान से देखिए ना, क्यों रुके, क्यों यहां पर रुकने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा 5 महीने का फाइंड आउट कर देते, सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, रुकना क्यों पड़ा, भाई साहब की सैलरी 10,000 रुपए बढ़ गई, 60 से 70 हो गई। ध्यान से करने हैं क्वेश्चन को, इतना टफ नहीं है, लेकिन रुक रुक के करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखना, पीरियड देख के चलना है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल की सैलरी उठा के रख देते हैं, लो जी सर हमने तो ऐसे कर दिया। मैंने क्या बताया, उतने ही समय की, जितना समय उसने बताया उतने समय की निकाल लीजिए। अब उसने बोला कि सैलरी बढ़ गई, यानी 60,000 से 70,000 हो गई, तो हमने ऊपर वाले में 60,000 से लेके 2 महीने का क्लियर कर लिया। अब उसने बोला कि सैलरी जनवरी से बढ़ गई, तो जनवरी का अलग स्लॉट बना दिया, क्या दिक्कत है, धीरे धीरे चलो। तो देखें, तो सैलरी हो गई 70,000, उसकी सैलरी 3 महीने की 2,10,000 रुपए। अब उसने फिर से क्या करना है, हमने इसकी कैलकुलेशन क्या करनी है, बोलो। अब फिर इसका कैसे, पहले बोलिए 20% और फिर उसका 70%। पहले कितना, 20%। देखिए आराम से निकालेंगे, 2,10,000 का 20% सीधा सीधा हो गया जी 42,000, ये हो गया 20%। अब इसका 70% निकाल लो, लो जी 70% क्या आ रहा है, 0 से 0, 0 से 0 मिल गई, 7 दूनी 14 हो गया, 1 चला गया, 7 चौक 28 और 1 29, यानी इस पीरियड की उसकी सैलरी हो गई 2,39,400। बोलो हाँ, अब तो बोलना पड़ेगा हाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं, ध्यान से 1 से 2 बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका एचआरए कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी ऐसे ही चूज किया ताकि आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखें मेरे पास कितनी आ गई सैलरी, 2,39,400 रुपए, एचआरए मैंने ले लिया था। अब बताता है जी 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी कितना आएगा, देखें इसका क्या है, 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे
तो ये आएगा 1,19,700 रुपए। क्या आएगा? 1,19,700। देखिए मैं पॉइंट भी लिख देता हूं, ए देन बी देन सी। अब फिर कहता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। फिर से आ जाओ, रेंट कितना पेड किया साहब ने? 75,000। बच्चे यहां लिख देंगे जी 1.5 लाख, 3 लाख। अरे टोटल रेंट पेड थोड़ी है, इस पीरियड देखो सिर्फ। ठीक है, समझ रहे हैं बात को कि सिर्फ अपना पीरियड देखें 3 महीने, क्योंकि हम 3 महीने की कैलकुलेशन कर रहे थे कि नीचे भी लिखा है। तो यहां आ गया 3 मंथ्स। बोलो हाँ, ठीक है। माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी इसका 10% तो निकालेंगे 23,940। ठीक है जी, 23,940 आ गया। अब इसको देखेंगे। अब देखिए, जरूरी है कि क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, जब भी आप चीजों को सॉल्व ध्यान से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें, अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू 51,60 रुपीज। अब देखें एग्जेम्प्ट क्या होगा? विच एवर इज लेस। तो एग्जेम्प्ट क्या होगा? ये वाला अमाउंट। तो यहां भी लिख दो एग्जेम्प्ट। क्या हो गया हमारे पास? 51,060। बोलो हाँ। भाई अगर अब भी समझ नहीं आया ना, तो अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इस पीरियड का 3 मंथ्स का मेरे पास एग्जेम्पशन कितनी आ गई? 51,060 रुपए। बोलो हाँ। ठीक है, तो टोटल एग्जाम्पशन निकालेंगे 0, 8, 3, 7 और 8, यानी 87,380 रुपीज क्या आ गई? एग्जाम्पशन आ गई। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। टोटल एग्जाम्पशन बच्चों ने निकाल ली है, सही आ गई। अब इसको कैसे दिखाना है वहां पर? ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे इसको? हमें कितनी मिली है टोटल? अगर मैं देखूं तो कितना मिला है? मुझे एचआरए, टोटल एचआरए, सिर्फ टोटल एचआरए कितना मिल रहा था उसे? एचआरए ध्यान होगा आपको, यही निकाला था, यानी 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से साहब को मिल रहा था, यानी अगर 3,60,000 रुपए हो गए। बोलो जी, बोलो हाँ। यानी साल में उसको कितना मिलना था? 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, सॉरी 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एचआरए तो मिल ही रहा था। सैलरी चेंज हुई नहीं हुई, भले ही वो अपनी पेरेंट्स के घर पे रह रहा था, लेकिन उसको एचआरए तो रिसीव हो रहा था। तो टोटल एचआरए साहब को कितना मिला? 3,60,000 और 87,380 रुपए। ये क्या हो गए? एग्जाम्पशन मिल गई। याद होगा इतनी मेहनत से निकाला है, एग्जाम्प्ट हो गया। तो 0, 2, फिर 6, ठीक है जी, फिर आ गया 2, फिर आ गया 15 में से 8 गए बचे 7, फिर आ गया 2, यानी 2,72,620 रुपए हम ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे। लो जी, अच्छा ये एग्जाम्पशन हमने इतनी बचा ली। कितनी बचाई है? सिर्फ 87,380 रुपए। क्यों कमाई? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। मैंने आपको पहले बताया कि वो अपने बुआ के घर, फूफा के घर, मामा के घर कहीं भी रह रहा हो तो उसको कोई एग्जाम्पशन वो नहीं मिलेगी उस पीरियड की। लेकिन वो कहीं रह रहा हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अदर सिटीज में कहीं भी रह रहा हो, और उसने रेंट पेड किया है उस समय पे, तो जब उसको एचआरए की एग्जाम्पशन के लिए वो एंटाइटल्ड होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।